अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो लगातार पिछले 1.5 साल से हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन आज उधमपुर वासियों के लिए एक ऐसी खुशखबरी है कि उस खुशखबरी से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वो दिन रात एक करके हम लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज 18+ वैक्सीन जो है लगभग पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई है। 100% वैक्सीन जो है कंप्लीट कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर केसी डोगरा, CMO हैं यहाँ पे, से बात करने की कोशिश है। सर, बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है कि 100% वैक्सीन जो है कंप्लीट हो गई। ये उधमपुर के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज दो चीज़ें हुए हैं। एक तो हमारा 100% फर्स्ट डोज जो है 18+ का कंप्लीट हो गया है, और ये हमारे सारे इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी डिपार्टमेंट्स, POICDS उनके लोगों की, और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, सब ने पूरी अंत तक मेहनत करके 100% जो अचीव हो गया, ये तो बहुत खुशी की बात है। सेकेंडली, जैसे आपने बताया कि आज एक और खुशी की बात है कि आज हमारा जो एक्टिव केस कोविड का कोई नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरा जो है मानना है, उसको इस्तेमाल करना है। उसमें 3 चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, और साबुन पानी से हाथ धोने हैं। और जहाँ साबुन पानी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन, जैसे तो हमारा 18+ फर्स्ट डोज तो हो गया, अभी मैं सबसे अपील करूंगा कि सेकंड डोज जो है उसको भी 100% करना है। और सबको मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो हमसे कोविड से बचे रहेंगे। ये नहीं है कि कोविड हो नहीं सकता, लेकिन किसी को होगा भी तो उतना सीवियर नहीं होगा, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ बहुत कम हो जाएगी, और हम इससे सारे लोगों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएं कि जैसे जिस तरह से कोरोना की रफ्तार जो है वो थम रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डेंगू बुखार जो है वो लगातार, अगर उधमपुर ज़िले की बात करें तो उधमपुर ज़िले में भी बढ़ रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में भी रफ्तार जो है उसकी तेज़ हो रही है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, किस तरह के सुझाव देना चाहेंगे डेंगू बुखार से बचने के लिए? जैसे आपने बहुत सही फरमाया, कोविड का थोड़ा सा कम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन इसके साथ ही डेंगू के केस बढ़े हैं। पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करेंगे तो काफ़ी केसेस हैं। हमें अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हमारे पास भी 11 केसेस हैं। और मैं आपके माध्यम से 2 चीज़ें लोगों को समझाना चाहूँगा। एक तो ये जो आपको पता है ये वायरल डिजीज़ है और ये मच्छर से फैलती है, और उस मच्छर का नाम एडीज़ मच्छर है। तो इस मच्छर को हमने पनपने नहीं देना है, इनको पैदा नहीं होने देना। होता कहाँ पे है, ये बेसिकली फ्रेश वाटर पे होता है, जो स्टेगनेंट वाटर है। मान लो इकट्ठा कहीं पानी नहीं होने देना। जैसे हम अगर मान लो अपने घर के आसपास कहीं फ्लावर पॉट है, उसमें पानी जो जमा है उसको इकट्ठा ना होने दें। टायर है कहीं पड़ा हुआ, उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें। नारियल का ढक्कन पड़ा हुआ है जो कवर होता है, उसमें कहीं पानी इकट्ठा होता है, या वैसे भी साफ जगह पे कूलर्स में जो पानी होता है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल साफ़ सफाई रखें और पानी को बिल्कुल जमा ना होने दें। क्योंकि ये जो मच्छर है ये सुबह अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग या डस्क में ये ज़्यादा काटता है। एक तो ये है कि मच्छर को रोकना है, तो उसमें फागिंग भी कर सकते हैं हम लोग। टैमी फास एक हमारे पास स्प्रे है, उसको कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मच्छर है पहले अंडे देता है, अंडे के बाद लार्वा बनता है, फिर फुल फ्लेज मच्छर बनता है। तो हमें एंटी लार्विसाइड स्प्रे भी हमारे पास आती हैं, और कुछ स्प्रे हमारे पास आती हैं जो अडल्ट मच्छर को मारती हैं। तो ये अगर हम मच्छर को पैदा ही ना होने दें, सबसे पहले तो यहाँ रोक करनी है। और सब लोगों से मेरी अपील है, सब लोग इसको अपने घर के आसपास अपने एरिया में अपनाएं ताकि मच्छर पैदा ही ना हो। और सेकेंडली, मच्छर से बचना है कि मच्छर हमें काटे नहीं। उसके लिए सिंपल चीज़ें हैं, जैसे मच्छरदानी लगा सकते हैं, जैसे मान लो हम घरों में जाली लगा सकते हैं, मतलब फुल स्लीव्स मतलब स्वेटर डाल दो या कमीज़ डाल लो, उससे बच सकते हैं। रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं, उसको लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें करने से 2 तरीके हमने अडॉप्ट करने हैं। एक तो मच्छर को पैदा नहीं होने देना है, दूसरा मच्छर को काटने नहीं देना है, और इससे बच सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा, ये डेंगू फीवर है ये एक बड़ी सीरियस बीमारी है। ये वायरल डिजीज़ है, और ऐसे इसमें जो साइन सिम्टम्स इनके हैं, बंदे को फीवर हो जाता है, और फीवर बड़ा तेज़ बुखार आता है, पूरे जिस्म को दर्दें होती हैं, जोड़ मांसपेशियाँ बड़ी दर्द करती है। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं इसको। और इसके लिए करना क्या है, और अगर सीवियर केसेस में कभी कभी नाक से, कान से, मुंह से खून भी आ सकता है, गम्स ब्लीड कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत किसी को भी होती है तो इमीडिएटली वो जाए
और जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इसका टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट होता है। हमारे जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वहाँ भी टेस्ट फ्री है। जाके इमीडिएटली टेस्ट कराएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जी शुक्रिया। ये थे उधमपुर के CMO डॉक्टर KC डोगरा, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें जो हैं हम सबको बताई, क्योंकि एक तरफ कोविड से हम लगातार अब मुक्ति पा रहे हैं, कोविड कहीं ना कहीं कम होता नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ डेंगू की अगर बात करें तो लगातार वो बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि 11 केसेस जो हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में डेंगू के हो गए हैं और हमें अब ज़रूरत है, इन्होंने तो अपना फ़र्ज़ जो है वो निभा दिया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को गाइड कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस डेंगू जैसी बीमारी को रोकना है। अपने घर के आसपास साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। आप देखते रहें न्यूज़ JK। नमस्कार।